हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। आज परसेंटेज का 4th क्लास है और आज हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। लेकिन इसके पहले हमने क्लास 3 पढ़ाई थी। जो बच्चे ने क्लास 3 को देखा है वही बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो नए पढ़े हैं, क्लास 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 3 नहीं पढ़ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। बट उनको ज़्यादा समझ में आएगा जो क्लास 3 को अच्छे समझे, क्योंकि उस पर हमने आय, बचत और खर्चे पे बहुत बेसिक विद कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। तो उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लेकर आए हैं और यदि देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। कहा जा रहा है ए का खर्चा बचत का 25% है। पहले क्वेश्चन को समझना है तो उसके बाद क्वेश्चन करना है। कहा जा रहा है ए का खर्चा बचत का 25% है। यदि उसका बचत 12,500 रुपये हो तो खर्चा कितना है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक आदमी है, उसकी जितनी सैलरी है उस सैलरी में से वो जितने रुपए बचत करता है उसका वो 25% खर्चा करता है। बचत का 25% करता है, आय का 25% नहीं खर्चा करता है। क्वेश्चन को समझना, जितना वो बचाता है उसका वो 25% एक्सपेंसेस करता है, खर्चा करता है। कहा जा रहा है आगे, यदि उसकी बचत 12,500 रुपये है, यदि उसका सेविंग वो बचाता है 12,500 रुपये, तो कहा जा रहा है कितना खर्चा करता है। क्वेश्चन में देखिए हमको क्या दे रहा है, बचत दे रहा है और ये 25% बचत का खर्चा दे रहा है। इसका मतलब खर्चा दे रहा है और बचत दे रहा है। बचत हमें पूर्णांक में दे रहा है, खर्चा हमें परसेंटेज में दे रहा है। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या क्या वो पूछ सकता है। पहले हम क्वेश्चन को इसमें देखते हैं कि हमसे वो क्या क्या इसमें पूछ सकता है। पूर्णांक में हमें बचत दे दिया, ठीक है। अब वो हमसे या तो पूर्णांक में खर्चा पूछ सकता है या पूर्णांक में वो हमसे आय पूछ सकता है, यही पूछ सकता है पूर्णांक में। अब बात अलग हो गई कि अगर इसके पूर्णांक के अलावा वो पूछे तो क्या पूछ सकता है। तो उसमें ये पूछ सकता है, जैसे खर्चा परसेंटेज में दे दिया तो वो पूछ सकता है बचत कितने परसेंट है, या पूछ सकता है आय और बचत में क्या अनुपात है, या पूछ सकता है खर्चा और बचत में क्या अनुपात है। ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। तो हमसे अगर इसमें देखा जाए तो वो हमसे खर्चा पूर्णांक में पूछेगा या हमसे आय पूर्णांक में पूछेगा। इतनी बात क्लियर है भैया। तो हमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया है। यदि आप इतनी लैंग्वेज को समझ गए, इतनी लैंग्वेज को यदि आपको समझ में आ गया इतनी बात, तो समझ लीजिए आपको क्वेश्चन 100% समझ में आ गया। अब ये बात आपको कैसे समझ में आएगी इसमें भी हम आपको बताएंगे, और इससे भी बेटर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पार्ट 3 को अवश्य देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। कह रहा ए का खर्चा बचत का 25%, इसका मतलब वो जितना बचत करता है उसका वो 25% खर्चा करता है। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, पहले हमें इसको देखना है। बचत का 25% खर्चा करता है, इसका मतलब बचत जितना आता है उसका वो 25% खर्चा करता है। इसका मतलब वो बचत के बारे में बात कर रहा है, बचत के रेस्पेक्ट में बात वो कर रहा है। तो अगर इसमें आपको बात किसके बारे में की जा रही है, ये भाषा आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप ये समझ लीजिए का के पहले जो लिखा है, का के पहले जो लिखा है उसको हमें 100 मानना है। क्योंकि 100 क्यों मानना है, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, इसलिए हम उसको मान लेंगे कि उसकी बचत 100% है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ रही है भैया। तो यहाँ पे हमने मान लिया बचत या सेविंग बोल दें 100%, इसका मतलब वो 100% उसकी क्या है, सेविंग। और वो खर्चा कितना करता है, 25%, इसका मतलब वो 25% खर्चा करता है। ये जितना बचाता है उसका वो 25% खर्चा करता है, आय का नहीं करता। क्वेश्चन को ध्यान समझ जाए, वो जितना बचत करता है उसका वो 25% खर्चा करता है। इतनी बात क्लियर है भैया। और आगे अब क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो बचत 12,500 करता है, उसकी बचत 12,500 रुपये। इसका मतलब ये भी बचत है और ये भी बचत है। तो 100% की वैल्यू दे रहा है 12,500, इसका मतलब 100% पूरी वैल्यू होती है। 100% परसेंटेज की निगाह से देखा जाए तो 100% की पूरी बचत होती है। इसका मतलब वो 100% की वैल्यू दे रहा है 12,500, इसका मतलब 100% की वैल्यू वो दे रहा है 12,500। इतनी बात क्लियर है भैया, समझ में आ रही बात। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12,500 बटे 100, ठीक है।
इतनी बात क्लियर होगी। और जब हम 25, क्योंकि 25% की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे खर्चा पूछ रहा है, इसका मतलब 25% वो खर्चा करता है, इसका मतलब 25 की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 25% की वैल्यू हो जाएगी 12,500 बाई 100 इंटू 25। इतनी बात क्लियर होगी भैया। अब इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अभी हो गया 125 इंटू 25, तो ये 25 पंचे 125, 12 25 दुआई 50, 50 12 62 और 6 25 1 के 25 6 31, 3,125 रुपये। 3,125 रुपये ये क्या है, ये उसके खर्चा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ये खर्चा किस प्रकार के आ रहे हैं खर्चा, तो आप भूल में भी मत कहना कि ये आय का 25% जब निकालते हैं तो 3,125% खर्चा आ रहा है। 3,125 जो आ रहा है भैया ये तो आय का नहीं है, तो इसमें बोला जा रहा है बचत का 25% खर्चा करता है। इसका मतलब वो जितना सेविंग करता है उसका वो 25% खर्चा करता है, 3,125 रुपये। बात एकदम क्लियर हो गई। अब इसी क्वेश्चन में वो हमसे कभी कभी क्यों पूछ ही सकता है कि वो तो उसकी आय कितनी है, आय कितनी है। हमसे ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि उसकी आय कितनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो था उसको हटा दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसको देखिए आय कितनी, अगर क्वेश्चन में आय पूछ ले तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको देखिए ध्यान से। फिर से वही बात कि ए का खर्चा बचत का 25% है, का के पहले क्या है, बचत। इतनी बात को क्लियर के विद कॉन्सेप्ट आंसर पे जाना है, डायरेक्ट आंसर पे जाना है और कॉन्सेप्ट के साथ जाना, रटने वाली कोई बात नहीं। हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे लेकिन साथ में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा ही पढ़ना है। तो इसका मतलब बचत 100% है, का के पहले बचत है तो इसका मतलब 100%। अगर का के पहले खर्चा होता तो हम खर्चा को 100% मान लेते, अगर का के पहले आय होता तो आय को 100% मान लेते। मैंने कहने का मतलब का के पहले जो लिखा होगा वो 100% होगी, वो पूरी वैल्यू होगी। इतनी बात क्लियर है भैया। तो बचत का 25% खर्चा करता है, इसका मतलब बचत 100%, और इस जो बचत करता है उसका 25% खर्चा करता है, इसका मतलब वो 25%। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी आय कितनी है, तो आप बताइए भैया वो 100% बचत करता है और 25% खर्चा करता है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, उसकी आय कितनी हो जाएगी मेरे भैया, बचत प्लस खर्चा बराबर क्या होता है, आय होती है। इसका मतलब 100% प्लस 25% इज इक्वल 125% उसकी टोटल आय है, उसकी टोटल सैलरी। इतनी बात क्लियर है। 125 उसकी टोटल सैलरी है। और क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है यदि उसकी बचत 12,500 रुपये, तो बचत 100% है, इसका मतलब 100% की वैल्यू हमको दे रहा है 12,500 रुपये। इतनी बात क्लियर है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12,500 बटे 100। और अब हमसे वो आय पूछ रहा है तो हम 125% की वैल्यू पूछ रहा है। इसके पहले वो हमसे खर्चा पूछ रहा था तो इसके मतलब वो हमसे 25% की वैल्यू पूछ रहा था, बट अब से हमसे सैलरी पूछ रहा है, इसका मतलब वो 125% की वैल्यू हमसे जानना चाहता है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इसका मतलब 125% की वैल्यू हो जाएगी मेरे भैया 125 बाई 100 इंटू 125। इतनी बात के लिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 125 को जब हम 125 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15,625 रुपीज़। इसका मतलब उसकी टोटल सैलरी है 15,625 रुपये। कॉन्सेप्ट क्लियर हो भैया। कॉन्सेप्ट हमें इतना ही क्लियर करना था। इसी टाइप में क्वेश्चन है। अब इसमें वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, अब इसी टाइप पे हम आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन और क्लियर करवा देते हैं ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% समझ में आ जाए, क्योंकि इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है और इसको आपको समझना ही है। ठीक है, अच्छे से समझना है। अब आगे देखिए प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है एक स्कूल में लड़कियां लड़कों का 12% है। जितने स्कूल में टोटल लड़के हैं उतने लड़के, टोटल लड़के का 12% क्या है, लड़कियां हैं स्कूल में। आगे कहा जा रहा है यदि लड़कों की संख्या 600 हो तो स्कूल में कुल कितनी लड़कियां हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने में आसान होगा। इसलिए हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं।
लड़कियां लड़कों का 12% है। तो किसके बारे में बात हो जा रही है? लड़के के बारे में बात हो रही है। कह रहा है लड़कों का 12% लड़कियां हैं। इसका मतलब का के पहले क्या लगा है? लड़कों की बात हो रही है। इसका मतलब लड़का पूरा स्कूल में मान लीजिए लड़के हैं 100%। यही बात को हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। का के पहले जो लिखा है उसको आपको 100% मानना ही मानना है, ठीक है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। और ये जितने लड़के हैं उस पूरे लड़के का 12% क्या है? लड़कियां हैं। तो इसका मतलब लड़कियां कितनी आ गई? 12%। यदि अब 100% का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12% क्या है? लड़कियां। और आगे कहा जा रहा है यदि लड़कों की संख्या 600 हो तो स्कूल में कुल कितनी लड़कियां? इसका मतलब ये भी लड़का दिया जा रहा है और यहां पर भी दिया रहा है लड़कों की संख्या 600 है। तो ये 100% की वैल्यू दे रहा है कि 600 है। 100% की वैल्यू दे रहा है हमको कि 100% की वैल्यू 600 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 600/100। और हमसे पूछा जा रहा है क्या? लड़कियां कितनी हैं? तो लड़कियां कितनी हैं? 12% की वैल्यू। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है तो इसको हम कर देंगे 12% की वैल्यू हो जाएगी 600/100 × 12। 00 से 00 कैंसिल होगा। इसका मतलब 72 लड़कियां हैं। स्कूल में जितने टोटल लड़के हैं, जो जितने टोटल लड़के हैं उसमें से यदि 12% उनका निकाला जाए तो उसमें 72 लड़कियां। कितनी लड़कियां हैं? 72 लड़कियां स्कूल में है कुल विद्यार्थी का 12% के हिसाब से। इतनी बात क्लियर हो गई। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ऐसे में क्वेश्चन को लगाना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और आप ध्यान से देखिए, उसको भी देखिए, को समझना ध्यान से। वही जो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ाए थे उसी पर का तीसरा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है राम का वेतन 15,000 रुपये है। यदि उसका बचत व्यय का 1/5 भाग हो तो उसका बचत कितना है? आप इस 1/5 को देख के परेशान मत होना कि अभी तक तो ये परसेंटेज चल रहा था, अब ये कहाँ फ्रैक्शन आ गया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझिए। राम एक आदमी है, वो उसकी सैलरी 15,000 रुपीज है, ठीक है। और वो व्यय का मतलब होता है खर्चा। वो अपने खर्चा का 1/5 भाग बचत करता है। वो जितनी उसकी खर्चा है उस खर्चा में से वो एक खर्चा का 1/5 भाग बचत करता है। तो कहा जा रहा है तो उसका बचत कितना है? तो जब परसेंटेज होता था भैया तो उसमें पूरी वैल्यू या जिसके का के पहले जो लिखा होता था उसको हम 100% मानते थे। लेकिन ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हम जब बात करेंगे तो का के पहले जो लिखा है उसको हम 1 मानेंगे, क्योंकि पूरी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है तो उसकी हम पूरी वैल्यू 1 मानते हैं। तो इसका मतलब 1/5 भाग व्यय का, तो इसका मतलब उसका खर्चा या व्यय लिख दो, खर्चा ही लिख देते हैं। खर्चा उसका कितना है? 1 रुपये। खर्चा उसका 1 रुपया है और उस एक रुपये उसका खर्चा है। इस खर्चा का 1/5 भाग वो क्या करता है भैया? बचत करता है। बचत कितना करता है? 1/5 भाग करता है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से देख लीजिए। यदि उसका बचत व्यय का 1/5 भाग हो, मतलब उसका जितना खर्चा होता है, बेमिस खर्चा, जितना उसका खर्चा है उसका वो 1/5 भाग क्या करता है भैया? बचत करता है। तो खर्चा के पहले का के पहले खर्चा लिखा है, व्यय लिखा है, तो इसको हमने मान लिया 1, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसकी होल वैल्यू हमने मान ली 1 है। और ये हो गया बचत 1/5 भाग। अब जब वो हमें दे रहा है कि राम का वेतन 15,000 रुपये है, तो यदि हम इसमें इसका वेतन निकालें, ये आय की बात करें, तो आय बराबर क्या होता है? जितना खर्चा होता है और जितना बचत होता है उन दोनों को यदि आपस में ऐड कर लें तो हमारा क्या निकल जाता है? सैलरी निकल जाती है, आय निकल जाती है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे जब हम तो यह आ जाएगा 6/5। इसका मतलब वो 6/5 उसकी आय है, 6/5 उसकी आय है। तो ये भी आय है और यहाँ पर भी आय दी जा रही है। तो इसका मतलब 6/5 की वैल्यू दी जा रही है भैया 15,000 रुपये। 6/5 की वैल्यू दी जा रही है हमें 15,000 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000 डिवाइडेड बाई 6/5। ये 6/5 डिवाइडेड में क्यों हुआ? क्योंकि ये 6/5 है और ये 1 उससे छोटा है। जब हमने आपको यूनिटरी मेथड बताया था तो उसमें ये सारी बातें हम आपको बताए हैं।
अब हमसे बात किसकी की जा रही है, बचत की बात की जा रही है। इसका मतलब 1/5 के बारे में हमसे जानना चाहता है, 1/5 की वैल्यू हमसे जानना चाहता है। तो मैं लिखेंगे 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000 डिवाइडेड बाई 6/5 इंटू 1/5। इतनी बात क्लियर है भैया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अब ये हो गया 15,000 इंटू 5/6 इंटू 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल होगा और इसको जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो 6 2 जा 12, यहाँ 30 होगा, 6 5 ये 20, 2,500 रुपीज उसके क्या हैं, बचत है। वो 2500 रुपये बचत करता है, लेकिन किसका बचत करता है, जितना वो व्यय करता है, जितना उसका खर्चा है, उसका वो 1/5 भाग जब वो बचत करता है तो 2500 रुपये बचत करता है। इतनी बात क्लियर है भैया? अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया। इसके पहले हमने परसेंटेज पे बताया, उसके बाद हमने फ्रैक्शन पे उसी को बताया। अब देखिए उसी क्वेश्चन को अनुपात पे कैसे लगाते हैं। कहा जा रहा है एक आदमी के खर्चा और बचत का अनुपात 2:3 है। यदि उसका बचत 3,456 रुपये हो तो उसका खर्चा कितना है। एक आदमी है, उसकी सैलरी जितनी आती है, जब उसका खर्चा और बचत देखा जाता है और उन दोनों का जब अनुपात निकाला जाता है तो 2:3 के अनुपात में वो आते हैं। उसके आगे कहा जा रहा है यदि उसका बचत, जो बचत है वो 3,456 है, तो हमसे पूछा जा रहा है तो उसकी खर्चा कितना है। इसमें हमसे एक चीज और पूछ सकता है, तो उसकी आय कितनी है, ये भी हमसे पूछ सकता है। लेकिन अब हम इसी क्वेश्चन से आपको दोनों बताएंगे कि खर्चा कैसे निकालते हैं और आय कैसे निकालते हैं। देखिए आदमी के खर्चा और बचत का अनुपात बता रहा है, इसका मतलब उसका खर्चा कितना है भैया, खर्चा पहले दे रहा है, इसका मतलब खर्चा है 2 रुपये मान लेते, खर्चा 2 रुपये है। और बचत कितना है 3 रुपये। 2 रुपये खर्चा है, 3 रुपये बचत है। यदि हम इसका अनुपातिक योग करें तो इसका हमारा आय निकल आएगी। आय कितनी निकल आएगी भैया, 3 2 5, 5 रुपये हमारी आय हो जाएगी। कैसे, खर्चा में यदि हम बचत प्लस कर दें तो हमारी आय निकल आती है। इतनी बात तो क्लियर है। अब हमसे कहा जा रहा है यदि बचत 3,456 रुपये और यहाँ 3 दिया भी है, इसका मतलब 3 की वैल्यू हमें दे रहा है 3,456। ऐसे जैसे परसेंटेज में लगाते थे कि 100% की वैल्यू हमें दे रहा है तो 1% की, फिर 25% की। और उसी प्रकार जब हमने फ्रैक्शन में देखा था वही काम इसमें भी हो रहा है रेशियो में। तो 3 की वैल्यू हमें दे रहा है 3,456, 3 की वैल्यू दे रहा है 3,456, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 3,456/3। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, खर्चा पूछा जा रहा है। खर्चा इसका मतलब में 2 की वैल्यू बताना है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,456/3 इंटू 2। इतनी बात क्लियर है। अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये हो गया 4, 3 1 जा 3, 3 5 जा और 3 2 जा 1152 इंटू 2 इज इक्वल 2304, 2304 रुपये। 2304 रुपये उसके क्या है, उसका खर्चा है 2,304 रुपये और उसकी क्या है, बचत 3,456 है। जब इन्हीं दोनों का रेशियो निकाला जाता है तो हमारा रेशियो होता है 2:3। इतनी बात समझ में आई। इसी में आपसे वो ये भी पूछ सकता है तो उसकी आय कितनी है, तो उसकी आय कितनी है। तो 3 की वैल्यू हमें दे रहा था 3,456, 1 की वैल्यू दे रहा 3,456/3 और हमसे आय पूछ रहा है, इसका मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है जो 3,456/3 इंटू 5। इसको हम कर देंगे, ये हो गया 1152 और जब इसको हम इंटू कर देंगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 प्लस 1 इज इक्वल 26 और ये हो जाएगा 7, 5 1 जा 5,760 उसकी टोटल सैलरी थी। इतनी बात क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे लगाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 3 का रेशियो दे रहा, आप किसी रेशियो से उठाइए और लेकर जाइए, आपका आंसर उतना। हम 3 रेशियो बराबर इतना दे रहे हैं, आप उठाइए कि 2 रेशियो की वैल्यू 2,304 है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और हमसे पूछ रहा है 5 की, तो 5 की निकालिए तब भी 5,760 रुपये है। आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप कहीं से उठाकर आंसर लेकर चले आएंगे। इसी क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझना क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आंसर। देखिए कैसे कहा जा रहा है एक आदमी की आमदनी 24,000 रुपये है, उसकी सैलरी कितनी है भैया 24,000 रुपीज़।
यदि वह अपनी आय का, अपनी सैलरी का 10% बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करता है, 5% मनोरंजन पर खर्चा करता है और 15% मकान के किराए पर खर्चा करता है, तो उसकी बचत कितने रुपए है, ये पूछा जा रहा है। ऐसे आपको बहुत प्रकार के खर्चे दे दिए जाएंगे, 3 4 5 प्रकार के खर्चे दे दिए जाएंगे। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा उसका बचत कितना है, तो कभी कभी आपको पूछ लेगा उसका खर्चा कितना है। जब वो आपको आमदनी दिया रहेगा तो आपसे यही दो चीज पूछेगा, या तो पूछेगा उसका खर्चा कितना है, या तो पूछेगा उसको बचत कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका बहुत सारा तरीका है, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम शॉर्टकट को बताते हैं। वो 24,000 रुपीज कमाता है, 10% बच्चों की पढ़ाई पे, 5% मनोरंजन पे, 15% मकान के किराए पे। अगर इसको हम लगाएं तो लॉन्ग कट ये होता है कि वो 24,000 रुपये उसकी आमदनी है, आमदनी का मतलब आय का 10% बच्चों की पढ़ाई पर, तो हम निकालें 24,000 का 10%, जितना आएगा वो बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करते हैं। फिर 24,000 का 5% मनोरंजन पे, तो 24,000 का 5% निकाले, जितना आए वो मनोरंजन पे खर्चा करें। फिर 24,000 का मकान के किराए पर, उसको जितना 24,000 का 15% निकाले, जो आए उसको मकान पे किराए पे खर्चा करें। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे और इसको हमें लगाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट होना चाहिए। बट आप एग्जाम फोकस करने गए हैं तो इतने देर में एक क्वेश्चन लगेगा, तब तो एग्जाम नहीं हो पाएगा और हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे होता है, 10% बच्चों की पढ़ाई पे, 5% मनोरंजन पे, 15% मकान के किराए पे। तो टोटल वो कितने परसेंट खर्चा करता है, इसको देखिए 10, 5, 15 प्लस 15 इक्वल टू 30%। 10% प्लस 5% प्लस 15%, टोटल वो कितने परसेंट खर्चा करता है भैया, 30% वो खर्चा कर देता है। जब वो 30% खर्चा करता है तो कितने परसेंट वो बचत करता है, आप बताइए। 30% जब वो खर्चा करता है तो बचत कितना करता है, 7%। 70% वो बचत करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो उसकी बचत कितनी, तो हमसे पूछा जा रहा है कितनी बचत है। तो 30% उसका खर्चा है और बचत 70% है। तो अगर उसकी आमदनी देखी जाए परसेंटेज से, तो 30% प्लस 70% इज इक्वल 100% उसकी आय है। और आमदनी हमें उसकी यहाँ दी भी जा रही है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 24,000 रुपये। ध्यान समझना क्वेश्चन को, 100% की वैल्यू कितनी है, 24,000 रुपये। कहाँ से 100% है भाई, 30% तो खर्चा करता है मकान के किराए पे, बच्चों की पढ़ाई पे और मनोरंजन पे, 30% तो अपनी आय का खर्चा कर देता है। और जो बचता है 70% ये बचत करता है, सेविंग करता है। तो बचत और खर्चा को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारी आय ही तो निकलेगी। तो इसका मतलब 100% हमारी आय आई, और आय हमें टोटल दी जा रही है 24,000। तो 100% की वैल्यू 24,000 दी जा रही है, तो 1% की वैल्यू कितनी दी जाएगी भैया, 24,000/100। इतनी बात क्लियर है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, बचत पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो हमसे 70% की वैल्यू जानना चाहता है। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे कि 70% की वैल्यू कितनी हो गई, 24,000/100 इंटू 70। ये हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 24 सत्ते 168, इसमें का 1 0 इसमें का 00, 16,800 रुपये। इतने रुपए वो टोटल बचत करता है। डायरेक्ट आंसर पे आइए, हम इतनी दूर क्वेश्चन को क्यों लेकर जाएं क्वेश्चन को, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर इसमें वो हमसे पूछता कि वो कितने रुपए खर्चा करता है, तो इसका मतलब वो हमसे 30% की वैल्यू जानना चाहता था, क्योंकि खर्चा हमारा कितना है, 30%। तो 100% की वैल्यू कितनी है भैया, 100% की वैल्यू है 24,000 रुपये। 1% की वैल्यू हो जाएगी 24,000/100%, और 30% की वैल्यू हो जाएगी तो 24,000/100 इंटू 30। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 24×72, वो 7200 रुपये क्या खर्चा करता है। हमसे दोनों चीज, चाहे खर्चा पूछे चाहे बचत पूछे। बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे लगाए जाएंगे। अभी इसमें और टाइप के क्वेश्चन है, उसको ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया, कहा जा रहा है ए अपनी आय का 8% खाने पर, 10% पढ़ाई पर, 12% मनोरंजन पर और 10% स्वयं पर खर्चा करता है और शेष बचत करता है। यदि बचत 3,360 रुपये हो तो उसकी आय कितनी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 3,360 रुपये हमें बचत भी दे दिया है और उसमें हमें शेष बचत नहीं देता था। ठीक है, हमें आय देता था तो हमसे खर्चा या बचत पूछता था। इतनी ही अंतर है। तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, एक आदमी है जो कि वो अपनी आय का इतने % खर्चा करता है,
तो अब हम निकालेंगे कि वो टोटल कितने परसेंट खर्चा करता है, टोटल वो कितने परसेंट खर्चा करता है। तो वो टोटल कितने परसेंट खर्चा करता है भैया, वो 8% खर्चा करता है, 10% खर्चा करता है, और 12% खर्चा करता है, और फिर 10% खर्चा करता है। इतना तो वो टोटल खर्चा करता है। किस पे, आय जितनी है उसका वो इतने परसेंट खर्चा करता है। तो टोटल उसके हो गए 10, 8, 18, 12, 30, 30, 10, 40%। 40% उसके टोटल खर्चा होगा। 40% वो टोटल एक्सपेंसेस करता है अपनी सैलरी का। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि उसकी बचत कितनी है। तो इसका मतलब वो जो 40% वो खर्चा करता है, तो इसका मतलब वो 100% उसकी सैलरी रही होगी। तो 100% में से यदि हम 40% बचत खर्चा निकाल दें तो हमारा आ जाएगा 60%। 60% हमारा क्या होगा, उसकी सेविंग हो गई। तो आय कितनी हो गई होगी भैया, आय कितनी, 60% प्लस 40% इज इक्वल 100% उसकी टोटल आय। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आगे बोला जा रहा है उसकी बचत 3360 है, जबकि हमें बचत दिया गया है 60%। 60% की वैल्यू दी गई है 3360। हर क्वेश्चन में यही बताया जा रहा है। आप इतनी बात समझिए, आप डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे और विद कॉन्सेप्ट इसीलिए हम आपको क्लियर करवाते चल रहे हैं। इसका मतलब 60% की वैल्यू हमें दी जा रही 3360 रुपये। तो 60% की वैल्यू हमें दी जा रही 3360 रुपये। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3360 डिवाइडेड बाई 60। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, आय पूछी जा रही है। आय का मतलब आय कितनी है, 100%। इसका मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हो गया 3360 बाई 60 इंटू 100। इतनी बात क्लियर है। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 6 5 जा 30 और यहाँ बचा 36, 6 5 जा 6 7 जा 35 और 2, ये हो गया 572 इंटू 10 इज इक्वल 5720। इतने रुपए उसकी आय है, 5720 रुपये उसकी आय है। इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाएगा। इसमें एक चीज वो आपसे और पूछ सकता था कि उसकी जहां आय है यहाँ पे ये और पूछ सकता था कि उसकी खर्चा कितनी है। तो खर्चा अगर पूछता तो हम इसको क्वेश्चन को कहीं से उठा लेते। जैसे हमने उठाया था 60% की वैल्यू 3360 रुपये है, तो 1% की 100% की लगाए थे। अब इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी है, 5720, क्योंकि 100% की वैल्यू आई है 5720। 1% की वैल्यू आएगी 5720 बाई 100। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, खर्चा पूछा जा रहा है। तो खर्चा का मतलब हमसे 40% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 5700 बाई 720 बाई 100 इंटू 40। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 572 रुपये। 572 रुपये वो खर्चा करता है। क्या 100% से लगाएंगे तभी आएगा, इससे लगाएंगे नहीं आएगा, 100% आएगा। आप 60% की वैल्यू से लगा के लगाइए, उससे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसी पे आधारित, इससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, उसको देखिए। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कहा जा रहा है एक आदमी अपनी आय का 5% खाने पर, जितनी उसकी सैलरी है उसका 5% वो खाने पर खर्चा करता है। उसके बाद जो शेष बचता है, खाने के बाद जो शेष बचता है उसका 10% घूमने पर खर्चा करता है। और घूमने के बाद जो शेष बचता है उसका 25% भैया वो पढ़ाई पे खर्चा करता है। कहा जा रहा है यदि उसकी आय, यदि उसकी सैलरी 7200 7200 7200 रुपीज हो तो उसकी बचत पूछी जा रही। तो उसकी बचत कितने रुपए है। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, कहा जा रहा है आय का 5% खाने पर। तो आय है उसकी 7200, 7200 का वो 5% किस पे खर्चा करता है भैया, खाने पर। तो 5% इसका निकाल लेते हैं। इसका जब हम 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 360 रुपये। 360 रुपये तो वो किस पे खर्चा करता है, खाने पर खर्चा करता है। खाने पर कितना खर्चा करता है, 360 रुपये। और उसके बाद जो शेष बचता है 7200 रुपये में जो शेष बचता है, तो शेष कितना बच जाएगा, 7200 में से हम 360 को माइनस कर देंगे। तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 6840 रुपये। इतने रुपए उसके पास शेष बचे। और इस शेष कहा जा रहा है शेष का 10%, इसका मतलब 6840 का हम 10% निकालेंगे।
तो 10% निकाल दीजिए, 0 से 0 कैंसिल होगा। इसका मतलब आ गया 684 रुपये। 684 रुपये वो किस पे खर्चा करता है? घूमने पर 684 खर्चा करता है। अब 6,840 में से वो 684 रुपये घूमने पर खर्चा करता है, तो जो शेष बचता है, तो 6,840 में से हम 684 माइनस कर देंगे। तो 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहाँ बचा 13, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 7, 7 में से 6 गया 1, और 6,156 रुपये। 6,156 रुपये उसके पास शेष बचे। और ये 684 रुपये किस पे थे भैया? घूमने पर खर्चा करता था। घूमने पर 684 रुपये, 6,156 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। और इस शेष का 25% वो किस पे खर्चा करता है? पढ़ाई पर। तो 6,156 का हम 25% ही निकाल लेंगे। 25% निकाल दीजिए। 125 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2, हो गया 21, 4 5 जा 21, 20, और ये हो गया 4 3 जा 4 9 जा 1539 रुपये वो क्या करता है? 1539 रुपये वो पढ़ाई पर खर्चा करता है। तो 360 रुपये वो खाने पर, 684 रुपये घूमने पर, 1,539 रुपये वो किस पे खर्चा करता है? पढ़ाई पर। तो टोटल कितना खर्चा करता है? कुल खर्च उसका कितना आ जाता है? कुल खर्च अगर निकाला जाए तो कुल उसका खर्च आ जाएगा 360 प्लस 684 प्लस 1,539। इतने रुपए वो टोटल खर्चा करता है। इतने रुपए उसके टोटल खर्च हैं, टोटल एक्सपेंसेस वो इतने रुपए करता है। तो 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 13, और 3 8 11, 11 6 17, 17 में 1 18, और अब एक कैरी बच गई 3 और 6 9, 9 5 14, और 1 15, और 1 1 2, 2,583 रुपये उसके टोटल खर्च हैं। 2,583 रुपये उसके टोटल खर्च हैं। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है, अगर खर्च पूछा जाता तो 2,583 रुपये उसके टोटल खर्च है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? उसकी बचत कितनी है? तो 7,200 रुपये में से हम बचत निकाल देंगे 2,583 रुपये। अब ये हो गया 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 4,617 रुपये उसके पास बचत है। उसके पास 4,600 रुपये 617 रुपये उसकी बचत है। इतना खर्चा करने के बाद वो इतने रुपये बचत करता है। बात क्लियर हो गई भैया? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए